हेलो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लास से इस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के सारे सवाल को बता रहे हैं, वो भी यूथ बुक से बंधु। तो आपका जो चैप्टर चल रहा है एलसीएम एससीएफ का चल रहा है और क्लास 7 आपका हो चुका है बंधु। आज आपका 8वां क्लास होगा, वो टाइप चेंज के साथ होगा, इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सके। तो चलिए बंधु, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का क्लास किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज का यह पहला सवाल, लेकिन इस चैप्टर का 97 नंबर यह प्रश्न है बंधु। क्लास 8 का आज पहला प्रश्न है, टाइप 6 के साथ, यानी नया टाइप है बंधु। ये एनटीपीसी में पूछा 18/21 पाली में। प्रश्न क्या है बंधु, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जानेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, यानी दो संख्याओं का गुणनफल लॉसो गुना मोसो होता है। इस फार्मूले से सारे सवाल को आप बना सकेंगे। तो बंधु पहली संख्या दूसरी संख्या यानी लिख सकते हैं बंधु, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। एकदम बंधु यह बात कहें बराबर है। तो बंधु आप देखिए, यहाँ से लेके चलेंगे। अगर पहली संख्या आपसे निकालने के लिए पूछे तो आप क्या करेंगे बंधु, लॉसो गुना मोसो बटे, देखिए दूसरी संख्या भागा में आ जाएंगे, यानी बटे में आ जाएंगे दूसरी संख्या। ठीक है बंधु। अब देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछे कि दूसरी संख्या निकालिए तो आप वही काम करेंगे बंधु, लॉसो गुना मोसो। अब बटे क्या हो जाएंगे बंधु, दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बटे हो जाएंगे। समझ रहे हैं हमारे मित्र बंधु। इसी प्रकार आगे भी बंधु, अगर लॉसो निकालना चाहेंगे तो हो जाएंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे, अगर लॉसो निकाल रहे हैं तो मोसो से क्या होगा बंधु, भागा होगा। तो यहाँ ये भी समझ लीजिएगा बंधु कि जब हम लॉसो निकालते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोसो से भाग देते हैं, यानी जो लॉसो होगा दो संख्या का वो हमारे मोसो से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये भी प्रॉपर्टी बंधु काम करता है जब आपका सवाल आएंगे। एकदम आसानी से समझिएगा हमारे मित्र बंधु। ये हम लॉसो निकाल लिए। अगर बंधु हम यहाँ मोसो निकालेंगे तो क्या कहेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे कितना मोसो निकाल रहा तो बंधु क्या हो जाएंगे, लॉसो हो जाएंगे। एकदम हमारे मित्र बंधु समझ गए। तो इस प्रॉपर्टी से आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो बंधु सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होंगे। तो बंधु देखिएगा, दूसरी संख्या बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं बंधु, अभी लॉसो गुना मोसो। तो लॉसो कितना, क्रमशः का मतलब पहला का पहला दूसरा का दूसरा, तो लॉसो कितना बंधु 70 है, तो आप यहाँ रख देंगे 70। मोसो कितना है बंधु 7 है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 7, यानी अच्छा से लिख लीजिए बंधु, यानी 70 गुना 7। और हमारे पास पहली संख्या यानी एक संख्या कितना दिया है 35, तो नीचे 35 हम क्या करेंगे बंधु भाग, यानी लॉसो गुना मोसो बटे पहली
पहली संख्या। एकदम समझ रहे हैं हमारे मित्र बंधु। तो इसको घटा देंगे, 7 बचे 35, 14 पंचे 70, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे बंधु, 14 हो जाएंगे। यानी आपका आंसर 14 हो गया, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बंधु, चौथा में है। क्लियर है एकदम बंधु, आप सब समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंधु आपका 98 नंबर। चलिए हमारे मित्र और साथियों, देखिए सवाल आपका क्या है। 98 नंबर एनटीपीसी में पूछा है 4 एक 21 को प्रथम पाली में बंधु। एकदम इस प्रश्न को बना लेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न की ही तरह यह भी प्रश्न है। प्रश्न है बंधु, दो संख्याओं का मौसम 6 है और उनका लॉस ऑफ यानी लघुत्तम समावर्तक 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बंधु आप एकदम निकाल लीजिए, दूसरी संख्या बराबर अभी अभी पढ़े लॉस ऑफ, यानी कि आप लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक मोसोपो बंधु। अब बटे जब दूसरी संख्या निकाल रहे हो तो आपका नीचे क्या होगा बंधु, पहली संख्या होगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। लॉसो मोसोपो यानी आपका लॉसो गुना मोसो हो जाएंगे, पहली संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बंधु लॉसो कितना दिया है यहाँ पे 84 दिया हुआ है, मोसो कितना दिया बंधु 6 दिया हुआ है, उनमें आपका एक संख्या यानी 42 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या निकल जाएंगे बंधु 7 छक 42 बरसते 84 यानी क्या होगा 12 यानी 12। तो आपका आंसर हो गया बंधु दूसरी संख्या 12, जो कि तीसरा नंबर ऑप्शन में है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे आपका वो 99 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो आपका प्रश्न है वो 99 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में पूछा है 29 एक 21 सेकेंड पाले में बंधु प्रश्न है। यदि और बी का लॉसो सी है तो उनका मोसो ज्ञात कीजिए। यानी बंधु एलसीएम अगर ए बी का सी दिया हुआ है तो उनका आप एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर पाएंगे बंधु, क्योंकि आप जानते हैं कि मोसो बराबर अगर निकालेंगे तो पहली संख्या भी अभी जस्ट पढ़े हैं बंधु, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे क्या पढ़े लॉसो, क्योंकि बंधु दो संख्याओं का गुणनफल होता है लॉसो गुना मोसो, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। तो पहली संख्या बंधु हमारा क्या है, ए है, दूसरी संख्या ने बी है, और लॉसो कितना दिया बंधु सी, यानी ए बी बटे क्या हो गया सी हो गया बंधु। और आप देख पा रहे हैं कि ए बी बटे सी कितना नंबर ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न है। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो है प्रश्न है 100 नंबर एनटीपीसी 26/7 सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल 120 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बंधु अभी अभी आप जस्ट पढ़े पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। तो बंधु जहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है वहाँ अभी अभी आपको हम बताए कि वही पहली और दूसरी संख्या जो है वो दो संख्या का क्या है गुणनफल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएंगे बंधु लॉसो गुना मोसो। अब यहाँ से बंधु आप आसानी से बना लेंगे। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, एचसीएफ का मतलब मोसो क्या बंधु 2 है, उनका गुणनफल यानी जो दो संख्या दिया है कितना दिया बंधु 120। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम चाहिए यानी लॉसो चाहिए। तो बंधु लॉसो गुना 2 बराबर 120। तो लॉसो बराबर हो जाएंगे मित्र बंधु 120 बटे 2, तो कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो देखिए कितना नंबर ऑप्शन पे आपका 60 है बंधु, चौथा नंबर ऑप्शन में 60 है। तो ये इस तरह का जो भी प्रश्न है बहुत ही आसान है बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे 101 नंबर।
तो चलिए हमारे मित्र बंधु, सवाल नंबर आपका है 101। पूछा गया एनटीपीसी 1321 प्रथम पाली में बंधु प्रश्न है 36 और एन के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है, तो एन का मान ज्ञात करें। तो बंधु बना लेंगे आप सब, क्योंकि आप जानते हैं बंधु पहली संख्या यानी एक संख्या अगर 36 है तो दूसरी एन मान लेंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ सौ कितना है बंधु आपका 180 और मौ कितना है बंधु 9 है। अब देखिएगा इससे कटा देंगे बंधु 9 चौक 36 यानी एन बराबर हो जाएंगे 180 बटे कितना बंधु 4 हो जाएंगे, भाग देंगे 4 से तो क्या आ जाएंगे बंधु 45 यानी 45। तो एन का जो मान होगा वो कितना होगा हमारे मित्र बंधु 45 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो इस तरह के प्रश्न को बंधु आप आसानी से अब बनाते चल जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 102 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु आपका जो प्रश्न अगला है 102 नंबर प्रश्न है एनटीपीसी में पूछा गया 1221 द्वितीय पाली में बंधु प्रश्न है यदि 20 x पर पावर 3 y पर पावर 2 और 10 x पर पावर 4 y पर पावर 4 का एलसीएम 20 x पर पावर y पर पावर 4 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बंधु यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि एक संख्या आपका ये है, दूसरी संख्या आपका ये है, और वही दोनों संख्या का एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ तो निकल जाएंगे बंधु आसानी से, क्योंकि आप जानते हैं पहली संख्या जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी 10x पर पावर y पर पावर 4, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ गुना मौ लॉ का दिया है 20 x पर पावर 4 y पर पावर 4 गुना एचसीएफ। ठीक है बंधु, यानी आप इसको निकालेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ गुना मौ यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। और इसमें क्या चाहिए बंधु आपको एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ आसानी से निकाल लेंगे। तो बंधु ये 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे x पर पावर 4 कैंसिल, y पर पावर 4 कैंसिल, यानी जो एचसीएफ निकला बंधु क्या निकला 10, यहाँ पे बचा है 10x क्यू वाई स्क्वायर। तो 10x क्यू वाई स्क्वायर जो आपका है बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, तो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु तीसरा नंबर है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 103 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु एकदम इस सवाल को समझिए। 103 नंबर प्रश्न है एनटीपीसी 821 द्वितीय पाली में पूछा गया है। प्रश्न है हमारे मित्र बंधु दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है यानी 28 है और उनका अंतर 3 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही सुंदर यह प्रश्न है बंधु। जब इस तरह के प्रश्न रहे तो ऑप्शन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बंधु आप जानते हैं कि दो संख्याओं के अगर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है तो कहीं ना कहीं हमारा वही जो दो संख्या, एकदम प्रॉपर्टी समझिएगा मित्र बंधु, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बंधु लॉ 100 गुना मौ 100। आप पढ़े हैं ना मेरे मित्र बंधु, लॉ 100 गुना मौ 100 यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो यही तो कह रहा है बंधु कि दो धनात्मक संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है 28 है, यानी लॉ 100 गुना मौ 100 जो है उनका गुणनफल क्या 28 है। तो यही जो 28 है बंधु वो क्या है दो संख्या का ही गुणनफल है। तो दो संख्या जो हमारा होगा उसी को अगर गुना कर देंगे तो हमारा 28 होना चाहिए। तो वो संख्या दोनों कौन है, यही तो ऑप्शन में कह रहा है, यही तो निकालना है। तो बंधु कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए 3 5 7 5 4 7 5 6। बंधु किनको गुना करेंगे जो दो संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा 28, और वही दोनों संख्या जो है बंधु का गुणनफल 28 वही लॉ 100 मौ 100 का है। तो बंधु देख लीजिए किनको गुना करेंगे 3 5 5 या 15 28 नहीं पूरा, 7 5 25 35 नहीं पूरा, 4 गुना 7 करेंगे 28 पूरा गया बंधु। तो हमारा आंसर क्या हो गया तीसरा नंबर हो गया। आप इसको ऐसे ही बना के आएंगे सबसे फास्ट बन जाएगा।
लेकिन बंधु आप कहेंगे सर बता तो दीजिए प्रॉपर्टीज के अनुसार कि आखिर इसको विधिवत बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे मेरे मित्र बंधु। और उनका अंतर 3 देने का अर्थ क्या बताता है कि जो 2 संख्या है उनका अंतर 3 है। तो मान लीजिए बंधु एक संख्या a होगा, दूसरी संख्या अगर a + 3 होगा तो बंधु अंतर 3 का हुआ, या a मान लीजिए a - 3 मान लीजिए, उससे 3 कम। 3 ज़्यादा आपसे है तो भी अंतर 3 है, 3 अगर आपसे कम है तो भी अंतर 3 है। इसलिए बंधु a और a + 3 के बीच कितने का अंतर है? 3 है। तो 2 संख्या का गुणनफल log 100 गुना mod 100, बंधु log 100 एकदम बारीकी से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, mod 100 यानी बंधु देखिएगा a गुना a + 3, ठीक है। अब बराबर log 100 और mod 100 का गुणनफल कितना दिया है बंधु? 28 दिया, तो वही 2 संख्या का गुणनफल है। अब बंधु इसको गुना करेंगे a² + 3a बराबर कितना? 28। तो बंधु इधर आएंगे a² + 3a - 28 बराबर 0। अब बंधु a² + 7a -4a कर देंगे बंधु, तो 7 में 4 गया 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 पूरी जाएगा बंधु, ये 4a है -28 बराबर 0। बंधु a कॉमन लेंगे, a + 7 माइनस यहाँ पे बंधु क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, a + 7 बराबर 0, यानी a + 7 एक बंधु और a - 4 बराबर क्या हो जाएंगे 0। a बराबर 4 एक आएंगे, a बराबर -7 आएंगे, -7 का वैलिडिटी बंधु आपके पास नहीं है, इनका मान नहीं ले सकते। तो हमारा एक संख्या a है तो 4 हो गया, और दूसरी संख्या बंधु क्या आ जाएंगे 4 + 3, यानी ये 4 और ये क्या हो जाएंगे 7। तो आप बाय प्रॉपर्टी विधिवत आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन बंधु एग्जाम में आपको क्विक बना के आना है, तो आप एकदम डायरेक्ट ऑप्शन से चले जाइएगा, आंसर बन जाएंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो रहेंगे वो 104 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 104 नंबर है, एनटीपीसी में 8/2/21 को पूछा है प्रथम पाली में। बंधु प्रश्न है 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बंधु इस सवाल में जो दिया है यानी एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, दूसरी संख्या बंधु ज्ञात करना है, और यहाँ पे पहली संख्या डायरेक्टली आपको नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, तो कह दिया है यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता तो भागफल कितना आता है 75 आता है। तो बंधु इसके माध्यम से आप पहली संख्या को निकाल लेंगे, फिर वही फॉर्मूला काम करेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर log 100 गुना mod 100। तो बंधु सबसे पहली बात है कि पहली संख्या आप निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो बंधु पहली संख्या क्या लिखा है, यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता तो भागफल कितना आता 75। शेष का जिक्र नहीं किया है, शेषफल का जिक्र नहीं किया है, तो बंधु शेषफल क्या हो जाएंगे आपका 0 हो जाएंगे, यानी ये संख्या जो है पूरी तरह से भाग लगने वाली है। तो बंधु यहाँ पे जो होता है क्या होता है भाज्य होता है, यहाँ पे जो होता है बंधु क्या होता है भाजक होता है, और यहाँ पे जो होता है क्या होता है भागफल होता है। तो भाज्य बराबर जानते हैं, यानी पहली संख्या बराबर निकालेंगे बंधु क्या जानते हैं भागफल गुना भाजक, जोड़ से शेष है नहीं तो जोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यानी बंधु इन दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 75 गुना कितना हो जाएंगे बंधु 3। गुना करने के चक्कर में मत रहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना बंधु, आगे बनाइए सवाल। तो आप जानते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होता है log 100। log 100 कितना बंधु 450 गुना mod 100 कितना है 75 है। अब बंधु बटे पहली संख्या क्या है 75 गुना 3 है, इसीलिए गुना करने के लिए बंधु नहीं बोले वहाँ पे, क्योंकि गुना करने के बाद में तो कटाना ही पड़ेगा ना। तो बंधु कटा देंगे 75 कैंसिल, 3 से कटाएंगे 15 यानी 150। जो दूसरी संख्या होगा बंधु क्या होगा 150 होगा। और आप देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु, चौथे नंबर ऑप्शन में भी, और आप लगा दीजिए आंसर। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है आपका 105 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 105 नंबर पूछा एनटीपीसी 4/2/21 प्रथम पाली में। प्रश्न है बंधु 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है।
यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है, दूसरी संख्या है। यानी बंधु जो अभी अभी आप पिछला प्रश्न हल किए उसी प्रश्न का ये कॉपी है, तो आप हल कर लेंगे। तो बंधु पहली संख्या जो है आपका डायरेक्टली नहीं दिया करके तो थोड़ा भाग में दे दिया तो निकाल लेंगे बंधु। पहली संख्या बराबर निकालेंगे, कैसे निकलेगा? कहता है बंधु पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, यानी 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 60 आता है। तो पहली संख्या बंधु इससे निकल जाएंगे ना, पहली संख्या बराबर यानी 60 गुना कितना बंधु? 2। शेष बचता तो उसको जोड़ देते, शेष बचा नहीं है, शेष के बारे में बोला नहीं है बंधु, यानी वो पूरी तरह से कट रहा है। अब हमारे पास पहली संख्या हो गया तो दूसरी संख्या बराबर आप निकाल सकते हैं हमारे मित्र बंधु। तो जानते हैं आप लॉस और गुना मोस और क्रमशः बंधु। तो पहले एचसीएफ होगा, बाद एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना लॉस है बंधु? 420। एचसीएफ यानी मोस कितना बंधु? 60। यानी लॉस और गुना मोस बटे जब पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल रहे हैं बंधु तो पहली संख्या को क्या करेंगे? बटे करेंगे। पहली संख्या आप कितना निकाल चुके हैं? 60 गुना 2, 60 कैंसिल, 21 गुना 42, 210। यानी जो आपका आंसर होगा दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे? 210, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? चौथा में है। क्लियर है बंधु? अगला प्रश्न आपका है 106 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो आपका प्रश्न है वो 106 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी 31, और ये द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर 6 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम बंधु बहुत अच्छा यह प्रश्न है और जान ही रही यह प्रश्न पूछा गया है। तो बंधु इस तरह के प्रश्न को आप बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु। यहाँ पे छोटी संख्या और आपका यानी कि बड़ी संख्या के बारे में चर्चा है। तो मान लीजिए कि छोटी संख्या क्या है बंधु? x है। एकदम समझिएगा, माना कि छोटी संख्या x और बड़ी संख्या क्या बंधु मान लिए हम? y मान लिए। अब देखिएगा बंधु यहाँ कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम यानी जो एलसीएम है बंधु वो कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या क्या माने? y, यानी y के 3 गुने के बराबर है। यानी एलसीएम बराबर हो जाएंगे बंधु 3y। यानी हम एलसीएम निकाल चुके हैं बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा एक भाषा और दिया हुआ है छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या बंधु आप क्या माने हैं? x, यानी x छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ यानी दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर दे चुके हैं बंधु। कितना है? 6 है। तो कहता है बंधु छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x का मान आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा। तो बंधु यहाँ पे देखिए एलसीएम हम निकाल चुके 3y, यहाँ से एचसीएफ को हम फ्री कर सकते हैं। तो बंधु उधर अगर हम एचसीएफ को ले जाएंगे तो हो जाएंगे x, इधर आ जाएंगे माइनस बंधु, x पहले से माइनस हो जाएंगे 6, यानी x माइनस क्या हो गया बंधु? 6 हो गया। कहीं कोई बंधु दिक्कत नहीं हुआ। यानी यहाँ पे एचसीएफ हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया। हमारे पास छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं बंधु, क्या जानते हैं? पहली संख्या एकदम समझिएगा गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मोस। ये बात तो बंधु आप जानते हैं। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी x गुना y बराबर लॉस, और लॉस बंधु कितना दिया है? 3y। मोस आप फ्री करके कितना निकाल चुके हैं बंधु? x माइनस 6 निकाल चुके हैं। ठीक है बंधु। अब यहाँ देखिए y कैंसिल, x बराबर बंधु 3x और माइनस 6 18। तो बंधु आप आसानी से देख लीजिए, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएंगे 9। बंधु हमारा x क्या है? छोटी संख्या। अब छोटी संख्या ही मांग रहा है तो हमारा आंसर क्या हो चुका है बंधु? पहला नंबर 9 हो चुका है। क्लियर है बंधु? एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो बंधु जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका भाई आपके सेवा में लगे हुए हैं और लगातार बने रहेंगे आपके सेवा में। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न जो होगा वो हो जाएगा 107 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका 107 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में पूछा है 31 द्वितीय पाली में। प्रश्न है बंधु 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें।
बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यानी आपका जो दिया गया है बंधु एलसीएम दिया गया है 210, यानी क्रमशः का मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, और एचसीएफ दिया गया है बंधु 5। और जो संख्याएं हैं उसका एक लिमिट दिया है। लिमिट क्या दिया है? जो संख्या है बंधु 25 और 40 के बीच है। 25 और क्या है? 40 के बंधु बीच है। अब आपके पास न पहली संख्या बंधु ना दूसरी संख्या, तो आप कैसे करेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। तो बंधु इस कंडीशन में आप बनाएंगे कैसे, सवाल बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं बंधु, क्या पढ़ा चुके हैं? को प्राइम नंबर बंधु पढ़ा चुके। जो भी भाई बंधु अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्लास मेरा पिछला देख लीजिए, सब प्रश्न समझ में आ जाएंगे बंधु। को प्राइम नंबर का हिंदी होता बंधु सहअभाज्य संख्या। क्या होता बंधु? सहअभाज्य संख्या होता है। और सहअभाज्य संख्या का अर्थ होता है बंधु प्राकृतिक, दिखेगा ना आवाज के बारे में बोलेंगे ना कुछ बोलेंगे, एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन एचसीएफ 1 हो, तो उसे कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे बंधु 7 और 8 क्या हो गया? को प्राइम नंबर, क्योंकि इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है लेकिन इनका एचसीएफ क्या है बंधु? 1 है। अब कहेंगे सर 8 जो आपका क्या है? प्राइम नंबर है, इससे हमको मतलब अभी नहीं है, मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन एचसीएफ 1 हो, को प्राइम नंबर। जैसे कहेंगे 13 15 भी हमारा क्या है बंधु? आपका को प्राइम नंबर। 5 और 9 भी क्या है? को प्राइम नंबर। कहेंगे 4 और 8 तो बंधु ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 4 है। तो प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन एचसीएफ 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो बंधु आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल को बना देते हैं, एकदम समझ लीजिएगा। को प्राइम नंबर बंधु मान लीजिए क्या है? एक्स वाई। और आपको ये भी प्रॉपर्टीज बताए थे बंधु, को प्राइम नंबर में उनके एचसीएफ से गुणा करते तो संख्या मिलता एज ए रेशियो। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं जो उनके में अगर एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो बंधु संख्या आ जाता है। जैसे अगर भाई बंधु नहीं पढ़े हैं तो हम ऐसे कैसे आगे बढ़े, तो एक बार हम थोड़ा बताते एग्जाम्पल में। मान लीजिए बंधु एक संख्या 84 ले लिए, एक संख्या 108 ले लिए। एकदम देखिए बंधु, इसमें इनका एचसीएफ से भाग दीजिए तो 12 इनके एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या 12 है और वर्णमा 78 से, यानी 7 और क्या हो गया बंधु? 9 हो गया। एकदम समझिएगा 7 और 9 हमारा क्या को प्राइम नंबर है। और यही 7 9 प्राकृतिक संख्या ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है लेकिन एचसीएफ क्या है? 1 है। तो बंधु ये को प्राइम नंबर है। इस को प्राइम नंबर में अगर इनके एचसीएफ से गुणा कर दे, 12 से गुणा कर दे तो 12 वर्णमा 78 से पुनः संख्या प्राप्त होगा। इसलिए बंधु जब भी आपके पास को प्राइम नंबर होगा उनमें अगर एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो बंधु आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास को प्राइम नंबर एक्स वाई है और हमारे पास जो एचसीएफ है बंधु क्या है? 5 है। तो एक संख्या हो जाएंगे बंधु 5x और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे? 5y। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब तो आ गया बंधु, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। 900 कितना है? 210 और 900 कितना है बंधु? 5। ये 5 5 क्या हो गया? कैंसिल। यानी एक्स वाई बराबर क्या हो गया बंधु? 210/5। एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु, कहीं परेशानी नहीं होगा, आसानी से बना लेंगे। तो बंधु इसको कटा देंगे, 5 चौक 20, बच्चा कितना बंधु? 1 0 5 दूनी 10 यानी कि 42। यानी बंधु आपके पास जो एक्स वाई मान आ रहा है वो 42 आ रहा है। एक्स इसमें कितना है, वाई कितना अभी तत्काल नहीं पता, लेकिन बंधु ये क्या आ रहा है? 42 आ रहा है, जिसमें एक्स और वाई क्या है? को प्राइम नंबर का जोड़ा है बंधु। तो एक्स वाई ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, अगर एक्स 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। एकदम समझिएगा। अगर बंधु ये 2 लेंगे ये क्या हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ठीक है बंधु। अगर ये 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। 4 से बंधु तो नहीं होगा, कहेंगे 4 से कटता नहीं, 4 और नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 और लेंगे, 7 लेंगे तो 7 6 6 7 42। फिर अगर बंधु लेंगे तो उधर आगे 7 6 घूमते आएगा। तो आपके पास देखिए कितना यहाँ पे जोड़ा संभव है? 1 2 3 4। लेकिन बंधु एक चीज़ इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि 6 7 भी इसके लिए वैलिड लग रहा है। 3 और 14 में भी कोई कॉमन नहीं है, 2 और 21 में भी कॉमन नहीं है, 1 और 42 में भी कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इस सबका एचसीएफ क्या है बंधु? 1 है। तो कितने जोड़ा संभव है यहाँ पे? 4 जोड़ा संभव है। लेकिन एक चीज बंधु बताइए, तो इसका जो संख्या होगा बंधु
यहाँ से आएगा एक्स वाई से आएगा, यानी एक संख्या एक्स के साथ और दूसरी संख्या वाई के साथ आएगा। बाकी जोड़ा तो काम नहीं करेगा बंधु, लेकिन एक कंडीशन जो दिया है ये 25 और 40 के बीच होना चाहिए। अब एक देखिए, ये भी अभी फिलहाल वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, एकदम समझ लीजिए मेरे मित्र बंधु। और को प्राइम नंबर एक्स वाई माने तो संख्या 5x और क्या 5y। अगर बंधु यहाँ पे एक रखेंगे एक्स से जगह तो 5 1 का 5 और चौक यहाँ पे 42 गुना 5 करेंगे बंधु, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 25 और 40 के बीच में नहीं आ रहा है संख्या, आ रहा है बंधु 5 और 42 गुना 5 नहीं आएंगे, तो ये वाला वैलिडिटी इनके लिए नहीं है, ये सवाल के लिए ये काम नहीं करेंगे। ठीक है बंधु। अब यहाँ पे आप रख दो 2 बंधु, 5 दूनी 10 और फिर आप 21 पंचे कर लो बंधु, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसके बीच में नहीं आएंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देखिए बंधु 5 तिया 15 और 14 पंचे 70, इनके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये वाला भी नहीं आएगा, तो कौन एक आएगा बंधु इस सवाल के लिए, यानी 6 और 7 ही कंडीशन। अगर बंधु ये कंडीशन नहीं देता तो ये सवाल आपको बनाने में असमर्थ रहते, नहीं बना पाते, इसीलिए कंडीशन दिया है कि कहीं ना कहीं एक जोड़ा तो ये काम करेगा उसमें। देखिए बंधु 6 पंचे 30, यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35, यानी बंधु एक संख्या 30 और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे 35 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि तो संख्या का योग क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, और 65 कितना नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा आ रहा होगा बंधु। अगर मजा आ रहा है तो सबसे पहले जो अभी लाइक नहीं किया बंधु लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ, आपको क्या लगता है बंधु ड्यूटी से आते हैं फिर मेहनत करते हैं फिर ड्यूटी जाते हैं, तो समझ सकते हैं आपके साथ बने हैं तब तक बने रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 108 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 108 नंबर प्रश्न है, आरपीएफ में पूछा है 19 को द्वितीय पाली में बंधु प्रश्न है 570 और 1425 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बंधु कभी कभी छोटा प्रश्न भी आ जाता है तो उसको भी बना लीजिए, एक अभ्यास हो जाएगा आपका। तो देखिए बंधु आपका जो प्रश्न कह रहा है 570 और 1425 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, यानी 570 1425 जब बंधु दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए बंधु तो एकदम सीधा ध्यान रखिएगा, छोटी संख्याओं को पकड़िए और देखिए इनसे ये भाग लग रहा है, अगर इनसे भाग लगता है तो बंधु एचसीएफ हमारा 570 होता, तो यहाँ है ही नहीं, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो बंधु इनका जो गुणज होगा क्या क्या होगा एकदम समझ लीजिए बंधु। अगर हम इनको 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 17 8 दूनी 16, 5 दूनी 285, एकदम समझिए बंधु 285 गुना 2 करेंगे तो इनका जब इनसे इनमें भाग नहीं लगा तो इन्हीं का छोटा गुणनखंड, इससे छोटा गुणनखंड बंधु, यानी कि 285 गुना 2 कर रहे हैं। तो देखिए 2 तो अभी फिलहाल लेंगे नहीं, उससे बड़ा है क्योंकि एचसीएफ का मतलब था बड़ी सी बड़ी संख्या, इनसे देखते बंधु ये भाग लग गया, अगर इनसे ये भाग लग जाए बंधु तो हो जाना चाहिए, अगर इनसे अगर भाग देने का काम करें बंधु तो भाग इनसे इनमें लग जाएगा। तो बंधु कितने बार में भाग लगेगा देखिएगा, 5 है 25 और 8 पंचे 40, 42 के 4 बचा बंधु, अब 5 दूनी 10 4 14, यानी इनसे इनमें भाग लग गया और इनमें भी भाग लग रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया 285 हो गया, यानी 285 इसमें भी कॉमन हो गया, 285 इसमें भी कॉमन हो गया। अब देखिए बंधु ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, अगर एक ही रहता मार के चले आते, एलसीएम निकालना भी नहीं पड़ता बंधु, लेकिन अभी तत्काल ये दोनों हमारे लिए वैलिड है, दोनों में से कौन एक होगा बंधु ध्यान दीजिएगा, अब इनके एलसीएम से पता चल जाएंगे। तो बंधु 570 और 1425 का हम एलसीएम निकालेंगे बंधु, तो एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बंधु देखिए इनमें 5 से लग रहा है, तो 5 से लग रहा है तो बंधु 0 है 5 है तो 5 से लगेगा, 5 1 का 5, 5 1 का 5 और कितना बचा 2, तो क्या 5 चौक 20, 114 तक पहुंचे बंधु। इसमें देखिए 5 दूनी 10, 4 8 पंचे 40, 2 5 25। अब बंधु यहाँ पे देखिए 8 5 13, 13 2 15 और 4 1 5 1 6, 3 से कटेंगे बंधु, 3 से कटाइए, 3 तिया 9 बचा कितना 2, 8 तिया 24, यहाँ बंधु देख लीजिए 3 से कटेंगे, 9 तिया 27, 5 तिया 15, अब यहाँ बंधु 19 से कट जाएंगे, 19 दूना 38, 19 बचे 95, अब नहीं कटेंगे, इधर गुना कर दो या इधर कर दो बंधु, आपका क्या हो जाएंगे एलसीएम।
तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5 और 4 देखिए बंधु और 4 दूनी 8 और 2 1 2 28 50 28 50 बंधु कहाँ पे एकदम समझिए, यानी कि 27 50 वाला तो आंसर अब होगा नहीं, तो हो जाएंगे 285 28 50 वाला। तो हमारा जो आंसर हो गया बंधु कितना नंबर ऑप्शन हो गया, दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया। तो एक प्रैक्टिस के रूप में इस तरह के सवाल आपको दे देता, तो आप जैसे भी आपका जहाँ से अच्छा लगता है बंधु उसी तरह से बना डालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 109 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न है आरपीएफ एसआई 5/19 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 720 है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं। तो बंधु याद आ गया होगा, जब एलसीएम और एचसीएफ में संभावित जोड़ा खोज रहा है तो जोड़ा कहाँ से याद आया, कोप्राइम नंबर से याद आया। तो बंधु आप जानते हैं कोप्राइम नंबर का अर्थ क्या होता है बंधु, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच वैनिक गुणन का ना हो लेकिन एचसीएफ एक हो। और आप जानते हैं कि कोप्राइम नंबर एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगा, तो वहीं से जोड़ा उठ के आएंगे बंधु। तो कोप्राइम नंबर मान लेते हैं बंधु क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। और जब कोप्राइम नंबर एक्स वाई है बंधु तो आप एचसीएफ से अगर गुणा कर दोगे कोप्राइम नंबर में तो हमारे पास संख्या आ जाएंगे। तो आप जानते हैं एचसीएफ 12 और एलसीएम 720 है। तो बंधु 12 से गुना करेंगे 12 एक संख्या, दूसरी 12 वाई। अब तो आप कर सकते हैं बंधु पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900, 720 गुना 900 कितना 12। एकदम हमारे मित्र बंधु समझ रहे हैं, जब जोड़ा आए तो कहाँ जाएंगे, कोप्राइम जाएंगे। तो 12 और 12 कैंसिल, 12 छक 72 60 हो जाएंगे बंधु, यानी एक्स वाई बराबर 60 60 हो गया। अब देखिए एक्स वाई दो गुणनफल यानी कोप्राइम है बंधु, 60 आना है, कैसे कैसे आएंगे, एक्स वाई, एक्स का मन अगर 1 होगा तो वाई का मन 60 होगा। ये बंधु अगर 1 उगाई होगा तो एक्स 60 होगा, यानी कि हेरा फेरी होगा, लेकिन दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है बंधु। अगर ये 2 लेंगे तो यहाँ पे बंधु 30 दूनी 60 हो जाएगा, 3 लेंगे तो बंधु यहाँ पे एकदम 20 दिया 60 हो जाएगा, 4 लेंगे तो बंधु एकदम समझिए 4 लेंगे बंधु 15 चौकी 60 हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 लेंगे बंधु 10 छक 60 हो जाएगा। 7 नहीं ले सकेंगे क्योंकि 7 के गुणज में ये आता नहीं, 8 भी नहीं आएगा बंधु, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा तो 10 ले चुके, रिपीट नहीं करना है। तो आपके पास अभी संभावित कितने जोड़े हैं, इतने जोड़े हैं। तो लग रहा होगा सर आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर होगा कहाँ से बंधु, क्योंकि हमने पढ़ाया क्या है कि प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा जिनके बीच वैनिक गुणनखंड ना हो, एचसीएफ एक हो। तो बंधु आप देख रहे हैं कि इनके बीच में वैनिक गुणनखंड है तो ये जोड़ा नहीं होगा बंधु, इनके बीच में वैनिक गुणनखंड है तो ये जोड़ा नहीं होगा। अब बाकी देखिए 1 2 3 4 कितने जोड़ा हो गया बंधु, 4 जोड़ा हो गया। जब जोड़ा हो गया तो समझिए सब चीज हो गया। अब 4 कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो मजा आया बंधु, बहुत ही मजा आया होगा। तो बंधु आज का क्लास आपका इतना ही रहेंगे, फिर हम मिलेंगे आगे सवाल के साथ अगले क्लास में। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।